नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। तो सब लोग एक पेज पे होंगे तब तक होपफुली। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। The total number of 9-digit numbers which have all the digits different. The total number of 9 digits numbers having all digits different. आंसर बताओ। बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कोई इतना जल्दी आंसर देता है तो मुझको चांसेस लगते हैं कि गलत है। सबको आता होगा, मतलब मेरा ये कहना है कि कोई डजंट मैटर, रिवीजन है तो आता होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। Total number of 9 digits numbers having all digits different. ऑब्वियसली जब भी ऐसे डिजिट्स वाली चीजें होती हैं तो हमेशा हमको केस बना के सोचना होता है। वी ऑलवेज हैव टू टेक केसेस। दो केस बनेंगे, एक में जिसमें 0 इंक्लूडेड है, एक जिसमें 0 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अगर 0 एक्सक्लूडेड है तो मेरे पास डिजिट्स कितने बचे? अगर 0 एक्सक्लूडेड है तो मेरे पास डिजिट्स कितने बचे? मेरे पास 1 to 9 डिजिट्स बचे और 9 डिजिट्स का नंबर बताना है, तो इट मींस फैक्टोरियल 9, क्योंकि दे ऑल हैव टू बी डिफरेंट एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड। पहले के लिए 9 ऑप्शन, दूसरे के लिए 8, 7, 6 ऐसे करके, ठीक है। अब 0 इंक्लूडेड है तो 0 तो 100% पार्ट ऑफ माई आंसर। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द, कितने डिजिट्स मुझको चाहिए? यानी कि अगर मुझे 0 इंक्लूड करना है तो एक डिजिट एक्सक्लूड करना है, तो वो एक डिजिट 9C1। व्हाट इज 9C1? मैंने व्हाट इज 9C1? मैंने 9 में से, कौन से 9 में से? 1 2 3 4 अप टू 9 में से एक डिजिट हटा दिया। लेट्स अज्यूम वो डिजिट 6 था तो 6 हट गया, तो मेरे पास बचा 0 to 5 एंड 7 8 9, ठीक है। तो दिस इज लाइक सेलेक्टिंग 1 टू एक्सक्लूड। अब मेरे पास 9 प्लेसेस है और 9 डिजिट्स है, बट पहले उसमें 0 नहीं आ सकता, तो पहले प्लेस में 8 ऑप्शंस है इनटू, अब मेरे पास 8 प्लेस है, 8 डिजिट्स है, फैक्टोरियल 8। तो ये देखोगे 8 इंटू फैक्टोरियल 9 बनेगा और ये फैक्टोरियल 9। तो फाइनल आंसर 8 इंटू फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 9, जिसको काफी लोगों ने मुझे सही बताया था, 9 इंटू फैक्टोरियल 9। एवरीवन समझ में आया? 0 इंक्लूड करना, 0 एक्सक्लूड करना, जब भी डिजिट्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो काफी कुछ जरूरी रहेगा इस चीज में।
ठीक है, कुछ लोगों ने इसको एक स्टेप में भी किया होगा, बट स्टिल मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि केसेस बना के करो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में वो चीजें सही होती हैं। क्वेश्चन अगर कहीं डिफिकल्ट आ गया तो मतलब मैं 2 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, 3 मिनट लग जाए, इन द एंड मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। मेरे लिए मेन फोकस मेरा वो है कि मेरा क्वेश्चन जो हो वो मेरा सही हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखें। जिन्होंने एक उसमें किया था उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे किया है, बता दूं, देयर आर 9 प्लेसेस। ठीक है, पहले प्लेस में आने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 9 इनटू, अब दूसरे प्लेस में आने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? पहले उसमें 9 ऑप्शंस क्यों थे? क्योंकि 0 नहीं आ सकता था। दूसरे प्लेस में इवन दो 10 ऑप्शन थे लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 9 इंटू 8, तो इस वजह से 9 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक है, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डिजिट्स वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं। 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स using 1 to 6, using 1 to 6, रिपीटिशन अलाउड। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मुझको 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स निकालने हैं with the condition that repetition is allowed। चलो, ए पार्ट रिपीटिशन अलाउड, बी पार्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड। एवरीवन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई हैव टू लाइक 15-20 क्वेश्चंस मुझको कराने हैं। जैसे वो हो जाएगा हम अपनी क्लास आज की डन कर देंगे। रिलैक्स करोगे आज तुम। काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हंड्रेड एंड 8, पहले का 108 कैसे? 3 स्पेस थे, 3 स्पेस थे। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो सबसे पहले अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो मैं फिल क्या करूंगा? सबसे पहले मैं यहां पे फिल करूंगा। मेरे पास यहां पे ऑप्शंस क्या है? 1, 3, 5, यानी आई हैव 3 ऑप्शंस। फिर यहां पे 1 to 6, यहां पे 6 ऑप्शंस। फिर यहां पे 1 to 6, तो 6 into 6 into 3। रिपीटिशन नॉट अलाउड में अगेन सबसे पहले फिल क्या करेंगे? देखो, मैंने रिपीटिशन नॉट अलाउड इस वजह से बोला, कुछ लोगों ने अगर ए वाला इस साइड से भी शुरू किया होता, पहले उसमें 6 फिर 6 फिर 3, तो भी तब भी उनका सही आंसर आता। लेकिन हमेशा शुरू किस साइड से करते हो? हमेशा शुरू किस साइड से करते हो? जिस साइड मेरी कंडीशन रहती है। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की कंडीशन विच इज हेयर दिस साइड, सो यहां पे भी यहां पे 3 रहेगा। अब 3 आ गया तो अब यहां पे एक स्पेस यूज हो चुका है, 5, 4।
ठीक है, यहां पे 3 ले लिया, क्यों 3? 1 3 5, उसके बाद बचे कितने कितने 5 डिजिट, तो 5 4 कर दो, चाहे तो 5 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता, सपोज करो माई क्वेश्चन बिकम, सेम चीज करनी है बट तुमको 0 to 6 में करना है। नाउ वी हैव द डिजिट्स 0 to 6, देन क्या होगा? आई रिपीट, दोनों केसेस निकालने हैं, विद रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, बट द डिजिट्स आर 0 to 6। 3 स्पेस फिल करने थे, यहां पे आ सकता है 1 3 5, तो 3। अब बचे कितने कितने बचे अभी? अभी हम रिपीटिशन अलाउड देख रहे हैं, तो बचे कितने? रिपीटिशन अलाउड देख रहे हैं तो बचे कितने? ऑल 7 बचे, सबके 7 के 7 बचे, बट 0 तो आ नहीं सकता, तो 6 into 7, 6 into 7 into 3। काफी लोग पहले मुझको कुछ अलग आंसर 147 क्यों आंसर इतने लोगों का आ रहा था, वो लोग 7 into 3 कर रहे थे। काफी लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में 147 आंसर दिया था। दे वर डूइंग 7 into 7 into 3, it should be 6 into 7 into 3। ठीक है, जो भी इसका वैल्यू मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? अगेन 3, यहां पे 3, यहां पे पहले वाले में कितने आ सकते हैं? पहले वाले में कितने आ सकते हैं एवरीवन? एक तो यूज हो गया, बचे कितने? 6 बचे, लेकिन उसमें 0 नहीं आ सकता, तो 5। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? 2 यूज हो गए, 5, तो आंसर 75। काफी लोगों ने मुझको 90 आंसर दिया है, 90 दिया है, कुछ लोगों ने 72 भी दिया है। द आंसर इज 5 into 5 into 3, 75। ठीक है, हाँ, अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और चेंज करता हूं मैं, 0 to 6 इवन नंबर्स 3 डिजिट, रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, एवरीवन, 0 to 3, 0 to 6 इवन नंबर 3 डिजिट्स।
सही आंसर देना सब लोग, दिमाग लगेगा थोड़ा सा थोड़ा सा, और उतना तो लगा ही सकते हो क्योंकि उतना ही है तुम लोगों के पास, तो समझे ना, ये लगना ये। तुम लोग बुरा तो नहीं मानते, ये बताओ। कभी कभी मैं बोलता हूं ऐसा। नहीं ना, हाँ। ठीक है, अच्छा है। हाँ, बुरा बुरा मत मानना, मतलब देखो, सच सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उससे उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। कुछ 168 100, काफी आंसर ये आ रहा है मेरे पास, 168 एंड 100। देखो मैंने तो दिया है, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, मुझे भी निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ डायरेक्टली मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इतने लोगों का 168 100 आ रहा है, तो मुझको लग रहा है कि सही है। अच्छा, क्या होगा, सबसे पहले रिपीटिशन वाला केस लेते हैं। 3 प्लेसेस फिल करनी है, क्या आ सकता है यहां पे? 0 2 4 6, 0 2 4 6। बट मुझको थोड़ा सा ध्यान रखूंगा मैं, यहां पे 2 केस बनाऊंगा। एक बार यहां पे 0 डाल दूंगा, तो यहां पे 1 आया। यहां पे 1 to 6 आ सकता है, तो यहां पे 6 आया। और यहां पे 0 to 6 आ सकता है, तो यहां पे 7 आया। एम आई करेक्ट? अब दूसरे केस में यहां पे लास्ट में 0 आ चुका है, तो 2 2 4 6, ठीक है, 2 4 6। तो यहां पे कितना आया? 3। यहां पे भी 1 to 6, 1 to 6, तो 6, और ये 7। तो कुछ लोगों ने इसको सीधे सीधे 6 into 7 into 4 भी लिख दिया होगा। सही है, उनका सही है। 6 into 7 into 1 प्लस 6 into 7 into 3 गिव्स मी 6 into 7 into 4। क्योंकि रिपीटिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिपीटिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर जीरो हैज बीन यूज्ड और नॉट। लेकिन विदाउट रिपीटिशन में आंसर चेंज हो जाएगा। विदाउट रिपीटिशन में अगर तुम केस नहीं बनाओगे, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और मे बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व विदाउट केसेस। ठीक है, तो अगर मैं रिपीटिशन 0 to 6 विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, तो यहां पे 2 केस होंगे, 1 2 3, 3 ही था ना। एक केस में यहां पे 0 आ गया। अच्छा, अब यहां पे 0 आ गया, तो मेरे पास पहले के लिए तो ऑप्शन 1 to 6 रहा, तो 6। दूसरे के लिए ऑप्शन 5 बचे। दूसरे केस में यहां पे 2 2 4 6, तो पहले के ऑप्शन क्या आया? 3 5, सिर्फ यही आया कि और भी कुछ आया? हाँ, मतलब ऐसे नहीं, 3 5 की तरह नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि कौन सा यहां पे यूज हुआ है। मान लो यहां पे 2 यूज हो गया होता, सपोज करो, मैं यहां पे ऐसे नीचे कर दे रहा हूं, सपोज करो यहां पे 2 यूज हो गया होता, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या हो रहा था? 1 3 4 5 6। तो देखो, 6 ऑप्शंस नहीं, 5 ऑप्शंस बचे होते, क्योंकि 0 इग्नोर करना होता। और अब यहां, तो यहां पे होता 6 into 5
प्लस 5 × 5 एवरीवन। तो लोग मुझको 100 क्यों आंसर दे रहे थे? 105 आंसर दिख रहा है ना मुझको। 30 प्लस 105 ना, कहीं मैंने कुछ गलत लिखा है? काफी लोग मुझको 100 आंसर दे रहे थे। अच्छा, वो 5 × 5 × 4 कर दिया था क्या? ओके, हाँ ठीक है, 105 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने 168 और 105 दिया उनका बिल्कुल करेक्ट था। तो कुछ लोगों ने 168 तो सही निकाल लिया, वही विदाउट केसेस क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि जीरो, जीरो इज एन इंपॉर्टेंट फिगर। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, आई रिपीट, यू कैन नॉट इग्नोर जीरो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। यस, जीरो जब भी आ गया कभी भी तो लाइटली मत लेना। अरेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं सुजल, गलती तो होती रहती है, उसको सुधारो, क्योंकि अभी टाइम है। वी हैव ऑलमोस्ट 6 to 8 months टू इंप्रूव। अरेंज मैक्सिमम, एवरीवन ये समझो, आ, किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दो। दिस इज लाइक कि अगर मैं बोलूं इस वक्त तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम लोगों का काम है अपनी रैंक इंप्रूव करना। यहां पे कुछ लोग बैठे हैं जिनकी रैंक 25,000 आएगी, कुछ लोग बैठे हैं जिनकी रैंक 15,000 आएगी, कुछ लोग बैठे हैं जिनकी रैंक 5,000 आएगी। ठीक है, कोई है जिसकी रैंक 50,000 भी आएगी। तो क्या 50,000 वाले छोड़ दे कि नहीं मेरी रैंक तो लेट आ रही है? नहीं, 50,000 वालों को टारगेट करना है कि उनकी रैंक बिलो 30,000 आए, 30,000 वालों को बिलो 20, 20 वालों को बिलो 10। तो जितना भी एफर्ट्स दोगे वो एफर्ट्स तुम्हारा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स इट। कोई भी इसमें किसी का भी कुछ पास फेल वाली चीज नहीं है। अरेंज मैक्सिमम मतलब अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड मैक्सिमम, पूरा क्वेश्चन अगर मैं लिखता तो अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड मैक्सिमम if two consonants 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 cannot occur together, cannot occur together। एवरीवन करो, मैं कुछ खाने पीने का ले आता हूं तब तक।
एवरीवन आ गया मैं? यस। हाँ, लोगों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। अभी देख लेता हूं आंसर क्या है। द आंसर इज फैक्टोरियल 4। इतने बड़े बड़े 720 कैसे आंसर आ रहे हैं लोगों के? 720 आ रहे हैं आंसर। द आंसर वुड बी फैक्टोरियल 4, 24 टू बी मोर। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ी चेंज करूंगा मैं। हाँ। तो सबसे पहले नोटिस करो, टू कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर। इसमें कौन कौन कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन कौन वॉवेल्स हैं? व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर वॉवेल्स? M, 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 X. And what are vowels? A, I, U. Three vowels, four consonants. अच्छा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा और इजी हो गया। अगर मैं गैप थ्योरी के लिए लिखूं, अगर मैं गैप थ्योरी, क्योंकि क्या हो रहा है एवरीवन, मैं दूध पीता हूं तब तक। सी, यहां पे सिर्फ तीन वॉवल्स थे, तो सबसे पहले तीन वॉवल्स को अरेंज करने के वेज, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 से मैंने ए, आई, यू। अब इसमें गैप्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 गैप में 4 को अरेंज करना है, तो गैप तो मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बताओ, 4 में 4 को अरेंज करना है तो कितने वेज में अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। ये नीचे वाला फैक्टोरियल 3 क्यों आया? नीचे वाला फैक्टोरियल 3 क्यों आया? क्योंकि एम 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 आर आइडेंटिकल्स। आइडेंटिकल वाले केसेस में हम जो भी आइडेंटिकल होते थे उससे डिवाइड करते थे ना। तो फाइनल आंसर वुड बी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 गिव्स मी, ठीक है। यस, गॉट इट। एवरीवन, आज मैं YouTube देख रहा था, तो एक बहुत अच्छी सी एड आई। एक बंदा है, काफी टाइम से उसकी एड्स आया करती हैं। हाँ, साहिल पूछा टोटल माइनस टुगेदर क्यों नहीं? टोटल माइनस टुगेदर इस वजह से नहीं, क्योंकि टुगेदर मतलब ऑल 4 टुगेदर, लेकिन 3 टुगेदर, टू टुगेदर, 1 डिफरेंट, वो वाले केसेस नहीं हो सकते ना। तो यहां पे नो टू वाले उसमें हमेशा गैप थ्योरी यूज करते हैं, गैप थ्योरी पहले यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था, मैं YouTube देख रहा था, एक अच्छी एड आई थी YouTube पे, मतलब अच्छी लगी मुझे, बेसिकली मेरे मोटिवेशन के लिए, तुम लोगों के मोटिवेशंस के लिए नहीं, ठीक है। बताता हूं, जिसमें तुम लोग रिलेट, उसको दूसरी तरह से रिलेट करना, ठीक है। मैं तुम लोगों से रिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं खुद से रिलेट कर रहा हूं। हाँ, मोस्टली जैसे ऑलमोस्ट सबके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रहता है, या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनका सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है?
मेरे पास होगा, गौरव सर के पास होगा, मतलब हम लोग में यहाँ इधर देखो, तुम लोग नहीं, तुम लोग अभी कंगाल हो, मतलब तुम लोग कंगाल है दिन, तुम्हारे मॉम डैड के पास पैसा है, तुम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास होता है, ठीक है। तो उसने एक सिंपल सा क्या चार्जेस होते होंगे, 499, 399 ऐसे, 500 रुपीज पर मंथ के चार्जेस है सपोज करो, ठीक है। हाँ, हाँ, अंकुर वाकरू, ऋषिकेश ने बताया नाम, ठीक है। हाँ, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि टेल मी वन थिंग, हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन नेटफ्लिक्स इन अ मंथ। हाउ मच मनी, अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स पर मंथ। आंसर बताओ। अगर मैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए 500 रुपीज पर मंथ स्पेंड कर रहा हूं, सो हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग पर मंथ ऑन नेटफ्लिक्स अकॉर्डिंग टू हिम 8,000, मतलब वो एक इन जनरल बोल रहा था। सी, मतलब नेटफ्लिक्स का तो एक सब्सक्रिप्शन है, मेरा बाकी टाइम जो मैं उसके ऊपर वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना टाइम जो वेस्ट कर रहा हूं, इन अ मंथ की बात कर रहा हूं, मैं डेली नेटफ्लिक्स पे 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे रहा हूंगा ना, मेरे उस टाइम की वैल्यू भी तो काउंट करो ना। सी, फॉर अस और फॉर एनी वन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ दैट टाइम, जिसको मैं प्रोडक्टिवली यूज कर सकता था। यू गाइज यू गाइज कैन यूज इट फॉर योर एजुकेशन, मतलब फॉर योर स्टडीज, मैं अपनी चीजों के लिए यूज कर सकता हूं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो वैल्यू है, टाइम इज, मतलब हमारी एज में आई कैन डायरेक्टली रिलेट माई टाइम इक्वल टू मनी, ठीक है, और टाइम इक्वल टू हैप्पीनेस, बोथ चीज, ठीक है। मतलब नेटफ्लिक्स देखो अच्छी बात है, बट एक बहुत लिमिट में, कोई भी चीज है वो इंटरटेनमेंट शुड बी इन वेरी लिमिटेड, राइट। तो तुम लोगों के लिए वो जेई के बाद होना चाहिए, आफ्टर अ ईयर, नॉट आफ्टर ईयर, आईआईटी या एनआईटी या कॉलेजेस में जाओगे वहां पे भी। सो योर टाइम इज लाइक योर बैंक बैलेंस, बहुत ही सोच समझ के खर्च करना है, बहुत ही सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज आ जाते हैं। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स greater than 1000 but not greater than, not greater than, हाँ मैंने नेटफ्लिक्स बंद कर दिया है मोटिवेट होके। वैसे मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, आई डोंट वॉच, मतलब मैं, मेरा दिन में ये है कि आई स्पेंड अराउंड मैक्स टू मैक्स 1 आवर ऑन माई लैपटॉप वॉचिंग सम, कभी कोई शोज देख लिया या कभी कुछ वो देख लिया इन अ डे। Number of numbers greater than 1000 but not greater than 4000 using 0 to 4 repetition allowed, ठीक है, ठीक है बच्चों, करो करो, रिपीटिशन अलाउड है, करो। 1 मिनट लो। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 यूजिंग 0 to 4 रिपीटिशन अलाउड। मैं दूध पी के आता हूं।
हाँ एवरीवन, सॉरी, बहुत लोगों ने आंसर दिया है लेकिन अलग अलग आंसर आते हैं, तो मुझे देखो मुझको कौन कितने आंसर्स आ रहे हैं, 192, 375, 626, 374 भी आया है। ठीक है, हाँ 6 का आंसर है बी, 375 इज द करेक्ट आंसर, 375 इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखो, एक तो ये देखो इंक्लूडिंग 4000 है कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा मुझको बताओ, इज इट इंक्लूडिंग 1000? नो। इज इट इंक्लूडिंग 4000? इज इट इंक्लूडिंग 4000? It is including 4000. It is like saying, 1000 से बड़ा है बट नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी लेस देन इक्वल टू 4000 है। ये हुआ ना क्वेश्चन। पीछे गौरव सर की आवाज आ रही है। अच्छा हाँ, कल तुम लोगों का लेक्चर गौरव सर ने अनाउंस किया कि नहीं किया? ठीक है, कल तुम लोगों का गौरव सर का लेक्चर है ना। थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब थी, अभी ठीक हो गए हैं। ठीक है, उनकी तबीयत खराब थी, अभी ठीक है, बेटर है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई, 0 to 4 रिपीटिशन अलाउड, कितने डिजिट्स का बनाना है? अच्छा डिजिट्स का वही नहीं है 4000, तो सीधे सीधे 1 2 3 4, यहां पे वन वन तो नहीं, वन से है तो यहां पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 4। अच्छा, बाकी सब पे क्या आ सकता है? 4 नहीं लाता हूं मैं एवरीवन, 4 नहीं लाता हूं मैं। क्यों नहीं लाता? क्योंकि 4 आ गया तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहां पे 3 आ सकता है। रेस्ट उस पे रिपीटिशन अलाउड है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। बट एक चीज अभी नोटिस कर लेना, ये कितना हुआ? व्हाट इज दिस? हाउ मेनी? 375। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर केस आ गया है, जब ये 1000 भी आ रहा होगा तो 375 -1 करोगे। अगर ये इस केस का आंसर निकालोगे ना, तो इस केस का आंसर है 374, एंड वो जो 1 ऐड होगा दैट वन वुड बी फॉर 4000। जब यहां पे 4 आ जाएगा तो बाकी सब जगह 000 ही आएगा और कुछ भी वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। यस, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक सचिन की रैंक निकालो, रैंक ऑफ सचिन। सोम पाठक वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा, इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है वो अलग से थोड़ी लिखा रहेगा। पहला। दूसरा, डिवाइजर्स ऑफ, कोई और नाम दू? कोई और नाम बताओ, कोई अच्छा नाम बताओ। अश्वथ देता हूं, अश्वथ ने बोला सर मेरा नाम। ठीक है, अश्वथ। ठीक है, हाँ सबसे पहले अश्वथ ने बोला, बाकी लोगों ने भी बोला। ठीक है, रैंक ऑफ अश्वथ, डिवाइजर्स ऑफ 9600। तीसरा, क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन पेपर है, सब लोग सुन लेना। एक क्वेश्चन पेपर है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ए बी। 5 क्वेश्चंस इसमें भी हैं, 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं। ठीक है, आंसर 6 क्वेश्चन सच दैट
एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच। ठीक है एवरीवन, ये 3 क्वेश्चन है। रैंक ऑफ अश्वत्थ निकालो, डिवाइजर्स ऑफ 9600 निकालो, और एक क्वेश्चन पेपर है जिसके 2 पार्ट है, ए एंड बी, दोनों में 5 क्वेश्चंस ईच है। या दूसरे में एक में 5 है, एक में 6 कर देता हूं, थोड़ा सा अलग लगेगा। एक में 5 है, एक में 6 है। आंसर 6 क्वेश्चन सच दैट, या सेलेक्ट 6 क्वेश्चन सच दैट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच। करो, 10 मिनट है तुम लोगों के पास, मैक्स टू मैक्स। करो। ध्यान से करना, ठीक है। अश्वत्थ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे रिपीटिशन हो रहा है। ए का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन शायद ए के रिपीटिशन से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एच के रिपीटिशन से फर्क पड़ेगा, तो वो चीज बिल्कुल ध्यान रखना। आ गया मैं। श्रेया इज सेइंग 212, बाकी लोग भी आंसर दो। ओके, यश इज सेइंग 453। मुझको भी नहीं पता क्योंकि अश्वत्थ नाम मतलब ऐसा वो नहीं है ना। 212 सही है। ओके, 2 लोगों का 212 आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा 212 पे है। बाकी लोग भी आंसर दो।
एवरीवन ट्राई करो, ट्राई अच्छे से ट्राई करो। ठीक है, चलो पहला रैंक निकालते हैं। अश्वत का रैंक निकालते हैं, क्योंकि काफी लोग, सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है ना। 752 है इतना ज्यादा। ए एच 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 और क्या, वो बताओ जरा, वो बताओ। SWT, SWT कि SWT ना, STUVW, यस, STW, STW, राइट। तो सबसे पहले क्या मुझे इस ए के बारे में सोचना है? क्योंकि ये ए तो यहीं पे आ जाएगा, या उल्टा लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। अब क्या आना चाहिए था? अब आना चाहिए था एस, लेकिन एस से पहले क्या 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 आ सकता है? एस से पहले ए और एच आ सकता है ना। अब यहां पे गड़बड़ एक गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, जानते हो, क्योंकि एच रिपीट कर रहा है ना, तो जो वाले रिपीटिशन वाले हैं, अगर ए आएगा तो आगे केसेस अलग बनेंगे, और अगर एच आएगा तो आगे केसेस अलग बनेंगे। ये समझो, क्योंकि यहाँ पे ए और एच ने मुझे प्रॉब्लम कर दिया। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं केस लूंगा 4 और सॉरी 5 और 5 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, ये मेरा सबसे पहला ए वाले हुए। अब ए एच वाले, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बचा क्या, एक ए बचा, एच बचा, STW। समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो अब ए एच वाले सारे हो गए, अब आएगा ए एस। मैं इसी के आगे लिखता हूं, अश्वत लाना है ना, इसके पहले नीचे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ए एस, एक ए हट चुका है, एक एस हट चुका है। अब क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। क्या आ सकता है? एच आना चाहिए। क्या आ सकता है? ए आ सकता है। बचे कितने, 1 2 3 4, 4 बचे, और 4 में 2 रिपीट है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। अब यहां पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ए एस, अब यहां पे 100% एच आएगा, क्योंकि और कुछ नहीं आ सकता। अब मेरे हिसाब से अब इसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद कोई भी रिपीटिशन वाली थ्योरी नहीं आएगी, क्योंकि ए एस एच ऐश हो चुकी है यहां तक। अब एच के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू। डब्ल्यू से पहले क्या है, मैं एक ए भी हटा दूंगा, एक एस भी हटा दूंगा, एक एच भी हटा दूंगा। ए एस, ए एच एन टी, ए एच टी, तो 3 ए एच 3 इंटू, बचे क्या, 3 बचे। उसमें भी कोई, आई डोंट थिंक कोई रिपीटिशन हो रहा होगा, क्योंकि
रिपीटिशन वाले हट चुके हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 ASH। अब यहाँ पे W 1 1 1 1 W भी मैं कट कर देता हूं। अब क्या आना चाहिए? A, तो A भी आ जाएगा। अब क्या आना चाहिए? A के बाद T। पहले T आएगा कि पहले H आएगा? पहले एक H वाला आएगा, तो यहां पे भी एक 1 ऐड होगा और इसके बाद अश्वत आ जाएगा। तो ऐड करो, क्या आता है आंसर? फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 60 120 12। सही लिखा है? 60 120 12 3 इंटू फैक्टोरियल 3 18 1 एंड 1, तो ये हुआ 20, ये हुआ 20 180 180 20 200 212 212 इज द करेक्ट आंसर। काफी लोगों का 212 आया था। ठीक है, क्लियर हुआ अभी किसी को? अब किसी को रैंक वाले उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? रैंक में रिपीटिशन वाले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिपीटिशन अच्छा अच्छा नाम था, काफी फर्स्ट उस पे ही काफी लोगों ने गलत कर दिया होगा। सेकंड वाला एंड थर्ड वाला तो सिंपल है, देख लेता हूं फिर भी। नाइनटी सिक्स का डिवाइजर्स तो किस तरह से निकालते थे? 96 के डिवाइजर्स किस तरह से निकालते थे? उसके प्राइम फैक्टर्स करते थे। मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ डायरेक्टली, कोई मुझे इसका प्राइम फैक्टर्स बताए। 2 की पावर समथिंग आ रहा होगा, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। करेक्ट? तो 7 + 1 1 + 1 2 + 1, वो फॉर्मूला होता था A + 1 B + 1 C + 1, 8 × 2 × 3। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर। फोन चार्जिंग पे भी लगा लेता हूँ, फोन मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तीसरे वाले का आंसर एवरीवन, थर्ड वाले का आंसर बताओ। दो अलग अलग आंसर आए अभी तक मुझको। 425 आया, 410 आया। फाइव क्वेश्चंस हैं एंड 6 क्वेश्चंस हैं। मुझको टोटल 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं सच दैट आई सेलेक्ट 2 फ्रॉम ईच, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच। एक 5 है, एक 6 है, 2 फ्रॉम ईच।
डोंट वरी गाइस, 15-20 मिनट और, उसके बाद वी आर डन फॉर द डे। तो रिविजन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा कर लेना। काफी 2 हफ्ते का टाइम मिला तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। इसके बाद एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच, तो जानते हो केसेस बनेंगे। आई हैव टू डिवाइड द केसेस, किस तरह से? हाँ, यहां से 4 हो, यहां से 2 हो, यहां से 3 हो, यहां से 3 हो, यहां से 2 हो। तो पहले 5C4 इंटू 6C2, 5C3 इंटू 6C3, 5C2 इंटू 6C4। एवरीवन देखो, ये सही है लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन ये था, 5 और 6 थे, उसको लेके मुझको सॉल्व करना था। ये 3 केसेस बनेंगे। नाउ वी हैव टू ऐड देम। मैं सीधे सीधे उनको ऐड कर दूंगा एंड वी आर डन। ऐड क्यों करूंगा? क्योंकि ये डिफरेंट केसेस है। एक बार 4-2 का है कॉम्बिनेशन, एक बार 3-3 का है, एक बार 2-4 का है। बिना केसेस लिए कर सकते हैं। नहीं, बिना केसेस लिए हम नहीं कर सकते हैं। जब भी एटलीस्ट वाला है, एटलीस्ट 1 वाले में भी टोटल माइनस नन कर सकते थे। एटलीस्ट 2 में टोटल -1 और 2 वाले केसेस, उससे बेटर यही है। ठीक है, हमको केसेस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिवाइड 52 among 4 players such that 3 have 17 cards each and fourth के पास कितने कार्ड्स होंगे? फोर्थ के पास कितने कार्ड्स होंगे? 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। बताओ। रुतजा रिपीट कर लो पूरी थ्योरी, तब तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ, श्रेया क्लास के बाद मुझको एक बार मैसेज करना, तो मैं फिर पूछ के अपडेट करवा दूंगा ग्रुप पे। Divide 52 cards among 4 players such that 3 have 17 cards each and fourth has only 1 card. हाँ स्वयं, ये नहीं पूछा है कैसे होगा, आंसर पूछा है, आंसर। हेत दिमाग सही से लगाओ।
प्रॉपर फैक्टोरियल में आंसर दो। हाँ, किससे होगा, किस थ्योरी से होगा? ये ग्रुपिंग वाली थ्योरी से होगा। ग्रुपिंग वाली थ्योरी से होगा। बेसिकली सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 52 कार्ड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। 17 17 17 1। हाउ मेनी वेज वी कैन ग्रुप देम? फैक्टोरियल 17 का क्यूब, ये नीचे फैक्टोरियल 3 सही लिखा है मैंने। ये फैक्टोरियल 3 क्यों आया है? क्योंकि ग्रुपिंग में जब नंबर ऑफ टर्म्स सेम होते हैं, जैसे 17 17 17, दीज आर इंटरचेंजेबल ग्रुप्स, दीज आर इंटरचेंजेबल ग्रुप्स, तो हमेशा जितने भी ऐसे इंटरचेंजेबल ग्रुप्स होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो ये मेरी ग्रुपिंग हुई। ग्रुपिंग होने के बाद मुझे क्या करना है, अब उस ग्रुप को डिवाइड करना है। मतलब मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं और मेरे पास कितने लोग हैं, 4 लोग, तो इनटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, गॉट इट? एक और क्वेश्चन करते हैं। शामनी क्या पूछ रही हो बेटा? मेरे पास 52 कार्ड्स थे। क्या ये सारे कार्ड सेम है? ऑल दीज कार्ड्स आर डिफरेंट ना, यहाँ पे तो कार्ड्स तो सेम है ही नहीं। अगर मैं पैक ऑफ कार्ड्स बोलता हूं तो एक पैक ऑफ कार्ड में कोई भी कार्ड सेम होता है? नहीं होता ना। तो ये मेरे सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं। तो उन डिफरेंट कार्ड्स को मैंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो ग्रुपिंग का फंडा था, एम एन पी का ग्रुपिंग का था, m प्लस एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, या फिर 3m को m m m में करते थे तो फैक्टोरियल 3m फैक्टोरियल m क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, ग्रुपिंग वाला वो रिवाइज कर लेना। ये फैक्टोरियल 17 का होल क्यूब है, इंटू फैक्टोरियल 3 आया। ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 क्यों आया? क्योंकि जो मेरे पास ग्रुप आए उनको मैं आगे मल्टीप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें, बेटर करते हैं। A class has, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A class has 30 students. Following prizes have to be following prizes have to be awarded to students. First and second in maths. मैथ्स में फर्स्ट एंड सेकंड देना है मुझको अवार्ड। फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स अच्छी लगती है। फिर
फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन, बताओ, बायोलॉजी। ठीक है, एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, मुझको ये अवार्ड्स देने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथ्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, फर्स्ट इन बायोलॉजी। बताओ हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट, इसका आंसर बताओ, हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट। वो आंसर निकालोगे और वो आंसर मुझको बताओगे। देखो क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा पढ़ दे रहा हूं वापस से, मुझसे क्लैरिफिकेशन मत मांगो, वो तुम्हें खुद समझना है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्लैरिफिकेशन जो मांग रहे हो वो तुम्हें खुद से है। अ क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, फर्स्ट एंड सेकेंड इन मैथमेटिक्स, first and second in physics, first in chemistry, and first in biology. If n denotes the number of ways in which this can be done, find n. तुमको n निकालना है। गुड सर। बाकी लोग आंसर दो। एक एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस मुझको ये बताओ, मैं हूं क्लास में, तो क्या मैं फर्स्ट इन मैथ्स, फर्स्ट इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, फर्स्ट इन बायोलॉजी, क्या मैं ये चारों अवार्ड्स जीत सकता हूं? हाँ। देखो, चलो, मतलब मैं रियलिस्टिक बात करता हूं, मैं हूं क्लास में, तो मैं तो ये चारों के चारों अवार्ड्स जीतूंगा ही। मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं अपने को हटा देता हूं, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ, क्योंकि मैं हूं तो ये चारों अवार्ड्स किसी और के पास तो जाएंगे ही नहीं। आई विल बी फर्स्ट इन मैथ्स, आई विल बी फर्स्ट इन फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री में भी, मे बी बायोलॉजी, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। तुम हो, तो हाइपोथेटिकली, मतलब सपोज करो तुम, हाइपोथेटिकली मतलब आई एम नॉट श्योर कि पॉसिबल है कि नहीं, बट सपोज करो कि ऐसा हो गया, तुम्हारा लकी डे है, तो कैन यू बी द फर्स्ट इन मैथ, फर्स्ट इन फिजिक्स, फर्स्ट इन बायो, फर्स्ट इन केमिस्ट्री? यस, ऑफ कोर्स, हो सकते हो ना। लेकिन अगर तुम फर्स्ट इन मैथ्स हो, तो क्या सेकंड इन मैथ्स हो सकते हो? नहीं। मैं होता तो मैं आ सकता था, मैं 30 लोगों के स्टूडेंट में टेस्ट होगा तो फर्स्ट भी मैं आता, सेकंड भी मैं आता, थर्ड भी मैं आता, फोर्थ से बाकी सब आते। लेकिन तुम लोग हो क्लास में, तो तुम लोग में कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, ठीक है, देयर वुड बी वन फर्स्ट, वन सेकंड। तो अगर मैं सीधे सीधे सबसे पहले मैं मैथ्स के लिए देखता हूं, तो मैथ्स में कितने लोग फर्स्ट आ सकते हैं?
फिर कितने लोग सेकेंड आ सकते हैं? व्हाट अबाउट फिजिक्स? सेम चीज 30 इंटू 29. व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? 30. बायोलॉजी 30. अब इनको ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? बहुत लोग बोल रहे हैं ऐड करेंगे, तो इतने ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ऐड करेंगे, तो मुझको लगता है कि ऐड सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई. केसेस थोड़ी हो रहे हैं कि या तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड मैथ्स दे रहा हूं, या फिर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इन फिजिक्स दे रहा हूं, या फिर मैं फर्स्ट इन केमिस्ट्री दे रहा हूं, या फिर मैं फर्स्ट बायोलॉजी दे रहा हूं. नहीं, मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इन मैथ्स दे रहा हूं, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इन फिजिक्स दे रहा हूं, एंड फर्स्ट इन केमिस्ट्री दे रहा हूं, एंड फर्स्ट इन बायोलॉजी दे रहा हूं. तो इट वुड बी अगेन मल्टीप्लाइड. दिस इज द एंड कंडीशन. तो जो मेरा फाइनल आंसर है 30 की पावर 4 इंटू 29 की पावर 2. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है. तो मैंने बिल्कुल बेसिक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिसमें तुम्हारा पीएनसी एक किक स्टार्ट हो जाए. पीएनसी तुम्हारा किक स्टार्ट हो जाए, जिसमें जब हम प्रोबेबिलिटी करें तो ऑब्वियसली रिवाइज करके आना. ट्यूसडे तक कुछ लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, कुछ लोग जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है वो प्लीज रिवाइज कर लेना पीएनसी बिफोर ट्यूसडे, फुल पीएनसी. ठीक है. हाँ, कुछ लोग अभी देख सकते हैं, आज ही का डे यूटिलाइज करो लेक्चर के लिए. मतलब हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, 7 to 8:30 9:30 लेक्चर देख लो अगर कुछ देखना है तो. चलो मिलते हैं ट्यूसडे. ट्यूसडे वी विल बी डूइंग प्रोबेबिलिटी. हाँ, साहिल मैक्सिमम वाला कौन सा मैक्सिमम? अच्छा, मैक्सिमम. मैक्सिमम मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. श्रेया, इतना सफिशिएंट है फॉर प्रोबेबिलिटी. ऑब्वियसली पीएनसी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. मैंने शीट भी शेयर, मैं शीट शेयर कर दूंगा तो और कर लेना. मैक्सिमम. मैक्सिमम में क्या बोला था कि वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स अलग होने चाहिए. एम 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 एक्स और ए आई यू. तो जब भी कोई चीज इस तरह से है कि नो टू सच थिंग्स कैन नॉट अकर टुगेदर, तो मैं हमेशा गैप थ्योरी करता हूं. उनको छोड़ के बाकी ए आई यू को अरेंज कर दिया. कितने वेज में? फैक्टोरियल 3 में. नाउ हाउ मेनी गैप्स वी हैव? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 1 2 3 4. आई हैव 4 गैप्स. एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आई हैव? 4. तो इवन दो 4 में 4 फैक्टोरियल 4 होता, बट इन 4 में 3 रिपीट हो रहे हैं. कौन से? एम एम एम. तो जो भी रिपीटिशन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल 3 से. तो फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 4. ठीक है श्यामनी, हाँ पेपर वाला भी रिपीट कर दे रहा हूं मैं. अक्षर, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कराए ना, मतलब दिस वाज टू किक स्टार्ट योर रिवीजन. मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं मैंने. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट मैंने जस्ट हल्का सा, इस बुक में कुछ 20 क्वेश्चंस थे तो मैंने वो 20 करा दिए. बाकी रिवीजन खुद से कर लेना. हाँ, पेपर शायद 5 क्वेश्चंस इधर थे और 6 क्वेश्चंस इधर थे. यही शामनी, ये वाला? तो इनमें से मुझको 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, बट मिनिमम 2 ईच आने चाहिए. तो मिनिमम 2, मान लो यहां से 2 हुए तो यहां से मुझे 4 सेलेक्ट करने होंगे, यहां से 3 तो यहां से मुझे 2, यहां से अगर मैंने 4 सेलेक्ट किए तो यहां से
सॉरी, यहां से 3 तो यहां से 3, यहां से 4 तो यहां से 2। ठीक है, तो इतना समझो कि यहां से अगर मैंने 4 सेलेक्ट किया, मेरा पेन क्यों चला गया? एवरीवन, हाँ अभी 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 चल रहा है ना? हाँ हाँ, जिसका हो चुका है दे कैन लीव। यहां से 4, यहां से 2। अब पहला वाले केस में मैंने 5 में से 2 सेलेक्ट किया, 5C2 इंटू 6C4। दूसरे उसमें 5C3 इंटू 6C3, और तीसरे उसमें 5C4 इंटू 6C2। ऑब्वियसली ये सारे केसेस एडिशन वाले होंगे। क्यों? आइदर दिस और दिस और दिस, तीनों अलग अलग केसेस हैं, एक साथ नहीं हो सकते तीनों। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5C2 इंटू 6C4, और उन सबको ऐड कर दोगे। ऐड करके जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। चलो, आई एम डन फॉर द डे एवरीवन, एंजॉय करो, बाय बाय।